हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस होता है एसिड्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब एसिड्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और कैपिटल क्या है। देखिए, जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ पैसा लगाते हैं अपनी तरफ से, उसे कैपिटल बोला जाता है और वही हमारी बिज़नेस में एसिड कहलाती है। उस पैसे से हम अगर कुछ सामान खरीदते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, वो भी सब एसिड्स आती है। और जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सारा माल कैश में नहीं खरीदा जाता, कुछ उधार में भी खरीदा जाता है। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसे आप बाद में पेड करते हैं, वो सब होती है आपकी लायबिलिटीज़। ठीक है, तो एसेट्स आपकी प्रॉपर्टी हुई जो आपके पास है। ठीक है, जो दिख रही है आपको कि आपके पास फर्नीचर है, आपके फर्म में जो आपकी शॉप खोली है उसमें फर्नीचर्स है, उसका गुड्स है जो आप सेल्स कर रहे हो, आपने कोई मशीनरी खरीदी है या कोई बिल्डिंग है, ये सब आपकी एसेट्स है। और लायबिलिटीज़ क्या है, जो आपको पेड करना है, जो अभी तक पेड नहीं किया गया है वो आपकी लायबिलिटीज़ है। और कैपिटल क्या है, कैपिटल जो स्टार्टिंग में आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो वो आपकी कैपिटल है। और प्लस क्या होता है, अगर आपको बिज़नेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है वो आपकी कैपिटल बढ़ती है इससे, तो प्लस करते हैं प्रॉफिट कैपिटल में। अगर आपको कुछ लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उससे आपकी कैपिटल पूंजी घट रही है तो उसमें से कैपिटल में से उसे लेस करेंगे एक्सपेंसेस को। ठीक है, अगर आपने कोई पर्सनल यूज़ के लिए आइटम यूज़ बिज़नेस से निकाली है तो उससे भी आपकी कैपिटल घट रही है। अगर आप डालते हो बिज़नेस में तो कैपिटल बढ़ती है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए उसे निकालते हो तो उससे कैपिटल घटती है, तो उसे फिर कैपिटल में से लेस किया जाता है। ओके, और उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हुआ कोई भी सामान, कैश, गुड्स, वो सब ड्राइंग्स होती है, वो कैपिटल में से लेस होते हैं। सीधा सीधा रूल है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होएगा, एक्सपेंसेस और विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ माइनस इन कैपिटल। ओके, डन। ये इसके कुछ रूल्स है, देखिए आप, जो मैंने पहले से लिख लिया है, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और जल्दी से इसे अपने पास उतार लेना। चलो मैं फटाफट इसे समझाता हूँ। फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, डन। एंट्री किस तरह से होती है, ऑल गुड्स एंड प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग, etc परचेज इन कैश, ऐड इन एसेट्स और लेस इन एसेट्स। क्यों, कैश गया आपसे तो एसेट कम हुई, तो एसेट में से लेस करेगा, और प्रॉपर्टी आई तो ऐड इन एसेट, एसेट में ही ऐड होगा। ऐसे ही ऑल एक्सपेंसेस पेड, अगर जितने भी एक्सपेंसेस पेड करे कैश में पेड होता है तो एसेट में से उसे लेस करेगा। एक्सपेंसेस आपका लॉस है जिसे कैपिटल में से भी लेस करेंगे। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट ऐड एसेट्स, आपकी एसेट बढ़ेगी और इसी तरह से आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी, तो प्लस कैपिटल। ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है एक्सपेंसेस ड्यू हो गया लेकिन आपने उसे अभी तक पेड नहीं किया है, तो आपकी लायबिलिटीज़ है उसे पेमेंट करनी है, तो प्लस लायबिलिटीज़ और माइनस कैपिटल्स, क्योंकि आपका लॉस है, एक्सपेंसेस है तो कैपिटल से लेस करेंगे। आर प्रीपेड एक्सपेंसिव, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है कि एक्सपेंसिव ड्यू नहीं हो लेकिन आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो एडवांस में पेमेंट करने से क्या होता है कि अभी वो ड्यू नहीं हुए हैं, है तो एक्सपेंसेस लेकिन ड्यू नहीं है, तो एडवांस में पेमेंट करिए तो प्लस एसेट्स माइनस एसेट। ओके, तो आपकी वो प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से। और ऑल क्रेडिट परचेज, जितना भी उधार माल ख़रीदा आपने, प्लस एसेट्स, क्योंकि आपके बिजनेस में माल आया तो एसेट्स प्लस हो गई, और आपका दायित्व भी है वो पैसा देना, तो ऐड इन लायबिलिटीज़। ऑल कैश सेल्स, गुड्स एंड फर्नीचर एंड बिल्डिंग, कुछ भी आपने सेल्स करा है तो जितने का सेल्स करा प्लस एसेट्स माइनस एसेट वैल्यू ऑफ गुड्स, जितने की वैल्यू थी, जितने में आपने उसे ख़रीदा था वो उसमें से लेस करेंगे, ऐड करेंगे एसेट्स में जितने का आपने बेचा है, और प्लस प्रॉफिट इन कैपिटल, जितने का बेचा है और जितने की उसकी वैल्यू थी उसमें से घटा के जो आपका प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा। ओके, चलिए।